क्या हुआ? क्यों मारा लियो ने कनक को धक्का? धक्का नहीं मारा, वो उधर से आ रहा था, मैं इधर से जा रही थी, तो लियो ने लिया किस चीज का बदला? ये मजाक। कनक की कोई लग गई चोट। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या हुआ? मैं तो गुस्सा मारना चाहूंगी। ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? कैसे हुआ? सावित्री दीदी ने आवाज दी, आप गई दीदी के पास राशन लेने, दीदी ने बोला राशन लेने का गई मैं। तो दीदी ने कहा कनक राशन लेने चलो, राशन मिल रहा है। ठीक तो ब्रोनो सीढ़ी से आ रहा था, मैं बाहर से जा रही थी। था। ब्रोनो फुलौनी गेट खुलेगा, वो बाहर जाने के चक्कर में था। हाँ मैं भी गेट खोलने जा रही थी, उसने आके, उसने मुझे नहीं देखा, मैंने उसको नहीं तो देखा। चलो वो तो जानवर था, तुम्हारी तो आँख ही थी। मुझे क्या पता था, उसने पीछे से आके मार दिया धक्का मुझे। तुम्हारी तो आँख ही लगी था। पीछे से देखो, मैं चोट लगी। अब तुम्हारे लगे थे, पता तो है तुम्हें, खुद लगी हुई तब। जा रही पंडित जी छुट्टियां। कोई पीछे से आ रहा तो आ रहा। मेरी नी ऐसे पड़ी है बहुत तेजी से। मन करे यार। हे भगवान। याद करो यार, आंसू आ गए मेरे भाई। इसमें ऐसे पड़ गया, ऐसे पूरा कुछ। हे भगवान। ये मत करो प्लीज, दर्द हो रहा है भाई। वो साइकिल से आ रहा था, मेरे दल से जा रही थी। हम ना गिर के आना। लियो, ओ लियो, बदतमीज के। क्या करा तूने? क्या करा तूने? कनक को गिरा दिया? वापस हाँ कर रहा, बदतमीज। कब गिराया तूने? 12 बजे। हैं? कब गिराया तूने? क्या कर रहा था तू? क्यों गिराया तूने उसको? उसने गिराया नहीं है, वो स्पीड से इधर से जा रही थी, मैं उधर से जा रही थी। अभी तुम्हारा पैर बचा था गिरने से। तूने कनक को गिरा दिया? बता तो सही, कुछ तो बोल। बोलता है नहीं यार तू। कनक को गिराया तूने? कैसे गिराया? मजा आया? मजा आया? हैं? लियो, मस्त गिरा दिया तूने। कल रात को आया था यहाँ हाथी, मचा दिया नुकसान। और मम्मी जी खा रही हैं बैठ के, नाश्ता कर लिया है। क्या? चिपकेगा कैसे वो? यहाँ पे वो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के पाइप पुई भी उखाड़ दिया हाथी ने। गन्ने के खेत से आया, गन्ना खाते हुए उधम मचाया रात को 3:30-4 बजे करीबन। हमारा पाइप था लगा हुआ बाहर गैस का के लिए, सैनिटरी का, वो भी तोड़ दिया। वो दीवार भी हमारी ढलका दी, उस तरफ को ढलकी हुई है। एक के बाद एक नुकसान ही हुए जा रहे हैं। पता नहीं भगवान क्या जा रहा है। आज गया था, आज भी रेफर नहीं हो पाया ये सही में। अब फिर कल जाएंगे। पता नहीं क्या चक्कर है, कितनी छुट्टी, इतने टाइम हर चीज़ के लिए बार बार रेफ़र कराओ। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। एक बार आपने किसी इलाज के लिए कोई दिखाने के लिए आया है, उसने दिखा दिया भैया, आपने रेफ़र कर दिया तो फर्दर जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर लिख रहा है तो वो एक ही बार हो जाना चाहिए, या ASI के सारे उसको कांटेक्ट होना चाहिए कि आप कहीं भी जो है जाके करा सकते हो। वैसे भी हर हॉस्पिटल में जो ASI का पैनल है के अंदर आता है, वहाँ पे ASI के बंदे तो होते ही। आप सीधा वहाँ पे जाओ, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल से हो, आपको वो टेस्ट हो जाए। बार बार रेफ़र कराने जाओ, कभी
डॉक्टर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं। आज फिर वही दोबारा से मुझे पता होता तो मैं पहली प्रामाणिकता दोबारा निकाल के रख लेता। अब था नहीं, साइबर कैफ़े में सिस्टम स्लो चल रहा है। जब तक उसने करके दिया तब तो उसके बाद बोलते डॉक्टर साहब आज हाफ डे चले गए हैं, वो कल आएंगे। अब जिन्होंने रेफ़र करना है, अब इसी तरीके से ऐसे ही होता रहता है, चक्कर कटते रहते हैं। एंड ऑफ द डे सफ़र जो है वो आम आदमी को करना पड़ता है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, और जैसे हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया का जब तक आम आदमी को बेनिफिट ना मिले तब तक वो डिजिटल इंडिया कहना बेकार है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। आयुष्मान कार्ड आधार से लिंक हो सकता है, पैन कार्ड आधार से लिंक हो सकता है, बैंक खाता आधार से लिंक हो सकता है। तो क्या मेरी समझ में ये नहीं आता, ईएसआई कार्ड या ईएसआई नंबर जो है वो आधार से लिंक नहीं हो सकता? आप जाइए वहाँ पे, डॉक्टर ने लिखा है आपके पास ईएसआई के पैनल के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आप वहाँ पे दिखाइए, डॉक्टर ने लिखा आपको फर्दर वो जो भी टेस्ट लिखे वो सारे टेस्ट अगर उस हॉस्पिटल में हो रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं हो तो कहीं और जा रहा तो ईएसआई के पास तो फाइल ऑलरेडी है, वो ऑनलाइन चढ़े और ठीक है ये टेस्ट लिखा उसका लिखा कि उसमें हो जाए, ताकि पेशेंट्स को आराम हो। एक आदमी एक तो पहले ही वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है चक्कर काट रहा है तो इसमें कि वो फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, वो बीमार है, वो तकलीफ़ में है, वो अगला आदमी पहली तकलीफ़ में है। फिर और उसके बाद और से वो शारीरिक तकलीफ़ तो होती है, मेंटली भी हो जाती है, ठीक है। और प्लस फाइनेंशियली जब आदमी बीमार रहता है तो क्राइसिस आती ही हैं फैमिली में। फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस ना भी आए पर फिर भी कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है ना। अब वही चीज़ें अगर इजी उस टाइम पे आप ये की चीज़ों को ईजियर करने की बजाय आप जो है उनको इतनी कॉम्प्लिकेशन बना दो कि आदमी हर फर्दर चीज़ के लिए जो है हर दूसरी चीज़ के लिए जा रहा है रेफ़र करवाने के लिए, हर दूसरी चीज़ के लिए रेफ़र कराने जा रहा है, तो आदमी समझ नहीं आ रहा कि हॉस्पिटल में जाके दिखाने में 1 दिन लग रहा है, रेफ़र करवाने में 2-2 दिन लग जा रहे हैं। फिर आदमी जाएगा, फिर डॉक्टर लिखेगा, फिर डॉक्टर ने ये लिखा, जैसे मेरा ही केस ले लीजिए, 2 दिन मुझे पिछली बार रेफ़र कराने में लगे थे, रेफ़र कराया, डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद संडे आ गया, मंडे को भी काम नहीं हो पाया था, आज ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे को भी काम नहीं हो पाया। अब कल वेडनेसडे को अगर राम जी की कृपा हुई तो काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप थर्सडे को हॉस्पिटल जाओगे, फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाओगे, फिर फर्दर रिपोर्ट दिखाओगे, उसके बाद पता लगेगा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। और छुट्टियां तो फिर भाई हो ही रही हैं, आप चाहो ना चाहो आपको करनी पड़ेगी, है दिखाना है, इलाज कराना तो भैया करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर सहते रहो। तो ये चीज़ें कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है इस तरीके से होती है, जिस वजह से जो है मुझे लगता है कि ना ये एक तरीके का ना हरासमेंट ही हो जाता है, कि हेल्प तो खैर क्या होती है, हरासमेंट ही हो जाता है। बाकी आप सब लोगों की जो भी राय हो आप सब लोग बताइएगा, आप क्या सोचते हैं। मैं तो ऐसे सोचता हूँ भाई। और देखिए आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आ रखा धूप सेकने के लिए, बड़ी मुश्किल से छत तक पहुँचा था। अब छत में आए हो तो नज़ारा बड़ा प्यारा लग रहा है गन्ने का, सरसों का, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको दिखा दूँ। तो बैक कैमरा है। कल रात को यहाँ पे हाथी ने मचाया उधम दबके भाई। अब कनक गई है डंडा लेने के लिए। यही तो कौन सा इतना बड़ा खड्डा है यार। कतई शहरी लड़की, और मैं नेचर लवर, मेरी वाइफ ऐसी। देखिए मम्मी जी बैठी है, मोबाइल चला रही। माँ जी क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो मोबाइल में? बागेश्वर धाम का। माता जी धार्मिक चीजें ही देखती रहती है। वो तो अच्छा हुआ हाथी की नजर केले के पेड़ पे नहीं पड़ी, केला हाथी के सौगे नहीं, दीवार तोड़ के आता अंदर वो केला खाने।
हाँ तो बोला बढ़िया हो गया। और यहाँ से नहीं दिख रहा, वाला पेड़ आ रहा है। और ये हमारी लियो महाराज। लियो देख कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया वहां पे। मेरा बाढ़ में जाओ। इधर आ जाओ, पानी पानी पता नहीं जीप सका। आज ये आ गए हैं छत पे। आज हमारे साथ भी सीन हो गया। इस कुत्ते ने मुझे गिरा दिया। इसने गिराया, ब्रोनो ने बहुत तेज़ी से फायर पूरा गिरा दिया। इनकी ब्लॉगिंग चल रही है, करो संभल के आना। इनको छत पे रहना आ जाओगे। चढ़े हैं तो आएंगे। हाँ भाई, संभल के भाई। मैं भाई बोलती हूँ, भाई नहीं बोलती हूँ। पति देव को कौन भाई बोलता है अपने। देखिए अब भी नीचे आएगा, देख देख के। आ जाओ फिर आराम से। बेटा लियो, अगर तूने मुझे गिराया, क्यों गिराएगा? तो याद रखियो। एक्चुअली ये इधर से स्पीड से आया, मैं उधर से नीचे से जा रही थी। याद रखियो बेटा, फिर लेकिन नहीं गिराएगा तो मैं तेरे को कोई बचाएगा नहीं फिर। अच्छा मतलब मुझे गिरा दिया तो कोई टेंशन नहीं है। अरे तो मैं तो पहली लंगड़ा हूँ। लंगड़ा उंगड़ा क्या होता है, आराम से आओ। चलिए फिर ये उठा दो, दवाई की शीशी गिरी पड़ी हुई। ठीक है। तो ये आ रहे, कैमरा खराब हो गया तुम्हारा। अरे वो भी देना था यार, कहाँ से। आराम से आओ। कैसे क्या हो गए देखते। चलिए फिर, ये देखिए आगे नीचे, ये भी देखा नीचे आ गया। ये देखिए, ये पाइप तोड़ दिया था हाथी ने। यहाँ पे पाइप पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया। पतिदेव ने कल वीडियो शूट करी थी 17 तारीख को, वो दिखाऊंगी। आज मैं बाहर सोचा शूट करूँ तो देखिए पूरा तोड़ दिया था। पता नहीं पाइप के टुकड़े कहाँ गए। देख रहे हैं, ये तोड़ दिया हाथी ने। पता नहीं पाइप के टुकड़े कल तो यहाँ पड़े थे, पता नहीं कहाँ गए। चलिए फिर अंदर चलती हूँ। कल हाथी ने बहुत नुकसान करा है।